नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हरियाणा टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास महला। आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुंचे हैं। भाजपा प्रत्याशी जगमोहन आनंद उनसे आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। टिकटों के आवंटन के बाद भाजपा में कहीं ना कहीं नाराज़गी ज़रूर देखी जा रही है कई नेताओं में। उन्हीं को लेकर आज यहां पर मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि कई नेता जो नाराज़ हैं उनके घर भी जाएंगे, उन्हें मनाने का प्रयास है किया जाएगा। उसी को लेकर आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल के कर्ण कमल दफ्तर में पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मित्रों, अब दिन तो 3 ही बचे हैं और हमने प्रदेश की इकाई ने, जो प्रदेश की चुनाव समिति है, उन्होंने अपना अपना जो मत है सब दे करके, क्योंकि हमारी तो एक रिकमेंडेशन होती है, सिफारिश होती है, अल्टीमेटली निर्णय तो करना होता है पार्लियामेंट्री बोर्ड ने। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की नेक्स्ट मीटिंग एक आध दिन में होगी और मुझे लगता है कि अगली मीटिंग के अंदर सभी बची हुई 23 की 23 सीटों का निर्णय हो जाएगा। कई सीटों पर नाराजगी चल रही है सर। करणदेव कंबोज, अशोक सुखीजा, रेणुबाला गुप्ता और भी तमाम नाम। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बहुत से ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जिनके मन में होता है कि मुझे चुनाव लड़ना है और वो चुनाव जीत भी सकते हैं। और अल्टीमेटली सब समीकरण पूरे प्रदेश के देखते हुए और पार्लियामेंट्री बोर्ड बहुत चीज़ों का ध्यान रख करके ही चुनाव में टिकटें देता है। और चुनाव में टिकटें होने के बाद जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत अनुशासित ये पार्टी है, सब लोगों से बातचीत होती है और सब लोगों को संतुष्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस और आपके गठबंधन की चर्चा है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ पहले कि हमारे यहाँ पहले भी आखिर होता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। आखिर तो हमारा एक परिवार है और इस परिवार में जिस भी कार्यकर्ता के मन में कोई बात होती है सबसे हम बातचीत करते हैं। हमारी बहुत लोगों से बातचीत हो चुकी है, जो बच्चे हैं 1-2 दिन में उनसे ही बात करेंगे और बात करने का मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी ने जो फैसला किया है उस फैसले को सभी हमारे कार्यकर्ता सब लोग मानते हैं। करनाल से जगमोहन आनंद को उम्मीदवार बनाया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार एक अच्छे मार्जिन के साथ तीसरी बार अपनी सरकार बनाएगी और सुलझे हुए हमारे सारे कैंडिडेट, सारा समीकरण, सब जातियों को लेकर के, सब प्रकार के आयु वर्ग के हिसाब से, युवा लोगों को भी, नए लोगों को भी बहुत टिकटें दी गई हैं। बाकी जो बची हुई 23 टिकटें उसके अंदर भी इस सारी बातों को ध्यान में रखा। कांग्रेस और आपके गठबंधन की चर्चा चल रही है। मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस अपनी शेखी बघार रही थी और वो गठबंधन के उस लेवल पर आ गई है, इसका मतलब ये है कि उनके मन में क्या भावना आई होगी, आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। कहीं जमीन पर उनकी पकड़ बनती दिख नहीं रही है। उन्होंने एक प्रकार से अपनी हार जो है वो मान ली। तो करनाल से स्थानीय उम्मीदवार हैं जगमोहन आनंद, उनको टिकट दिया गया है, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं जगमोहन आनंद जी को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और बाकी सारे लोग भी हमारे साथ, हम सभी इकट्ठे मिल करके, और चूँकि मेरे पास भी एक दायित्व यहाँ का है, मैं यहाँ का सांसद हूँ, इस नाते सब मिल करके और अपनी जितनी भी यहाँ की 9 की 9 सीटें हैं, कम से कम मैं अपनी ओर से तो 9 की 9 सीटें कह सकता हूँ। करनाल के कार्यकर्ताओं की ओर से भी मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि हम इस सीट जगमोहन आनंद जी के जो ये सीट हमने तय की है, इनको बड़े मान्यता से दो लोग विरोध कर रहे हैं। जुलाना से चुनाव लड़ रही हैं सर। कहीं कुछ नहीं है और वो मुझे पता लग रहा है कि वो भाग भी रही हैं वहाँ से, वो टिक भी नहीं रही हैं। उन्होंने खुद मना किया कि मैं जुलाना से न बदल रही है और कोई सीटों की भी ऑफर। कन्हैया मित्तल, जिनके साथ आपने डांस किया था करनाल के अंदर, वो कांग्रेस में जा रहे हैं। अब मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता किसी के बारे में। देखिए, कोई कांग्रेस में जाता है, भारतीय जनता पार्टी में आता है, ये सबके अपने मन का एक विचार होता है और उस विचार के कारण से लोकतंत्र में किसी के बारे में किसी को दबाव नहीं डाला जा सकता। हर किसी ने अपने मन के हिसाब से विचार करना। टिकटें बदली जा सकती हैं, ऐसा है भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा का रिकॉर्ड रहा है कि हम कभी कोई ऐसे टिकट बदलते नहीं। कांग्रेस से काफी देरी ले रही है टिकटों की घोषणा में, सूझबूझ से टिकटें बांट रही हैं। यही अपने आप में हम सब लोगों को समझने की बात है कि किस प्रकार का सूझबूझ का नहीं है, उनके यहाँ जिस प्रकार के द्वंद्व चल रहे हैं। क्योंकि अभी भी उन्होंने जो पहली लिस्ट निकाली है वो एक छोटा एक फार्मूला जैसे होता है कि सिटिंग गेटिंग। तो आपने सुना, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जो करनाल लोकसभा में 9 की 9 सीटें हैं उन्हें जितवाने का प्रयास करेंगे। हालांकि नाराज़गी को लेकर कहा कि परिवार में नाराज़गी है वो चलती रहती है और कहीं ना कहीं अब जो नाराज़ नेता हैं उनको मनाने की प्रयास है वो ज़रूर किया जा रहा है। आज केंद्रीय
मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुंचे और यहां पर कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिलते हुए नजर आ रहे थे। और इसके बाद जो मेयर रेणुबाला गुप्ता पूर्व में मेयर रही है, उनके निवास स्थान पर भी जाएंगे और अन्य जो नेता हैं जिन्होंने नाराजगी जाहिर किया, उनके निवास स्थान पर भी जाकर उन्हें मनाने का प्रयास है वो किया जाएगा। लाइव तस्वीरें आपको प्रो हरियाणा टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज रूठे नेताओं को मनाने के लिए करनाल पहुंचे और उनके घर घर जाकर उन्हें मनाने का प्रयास है वो किया जाएगा। फिलहाल मेयर रेणुबाला गुप्ता के घर जाते हुए नजर आ रहे हैं।